सर जी बेटा। सर लाइफो के डिसएडवांटेज बता दो, मतलब क्यों अकाउंट में नहीं होते, मतलब अकाउंट से यूज नहीं किया जाता, तो मतलब एक्सप्लेन कर दो। लाइफो के डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दूं? यस सर, मतलब वो अकाउंट्स में क्यों नहीं यूज किया जाता, उसको थोड़ा सा अच्छा, एक्सप्लेन। वो अकाउंट्स में देखो, वो मैंने आपको वैसे पिक्चर दी थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, सारी नोट्स का स्क्रीनशॉट दिया था या नहीं दिया था? करीम, डिड आई गिव यू द स्क्रीनशॉट फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो शायद नहीं करा है। अच्छा, उसका मैं आपको भी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ, 1 मिनट में। फिजिकल स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चंस बेटा वो तो तकरीबन एक ही सवाल हो पाएगा, पूरा सवाल करवाना है। नहीं सर, मुझे लाइफ को से पूछना कि उसके डिसएडवांटेज एमसीक्यूज में आते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेजेस समझने थे कि वो अच्छा फाइव अच्छा, को है और लाइफ को नहीं वो हरम ने असल में कुछ प्राइवेट में क्वेश्चन पूछा है। हरम, दोनों सवाल तो नहीं हो पाएंगे, चलो मैं जितना हो सकता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज जिस तरह हरीम ने पूछा उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं जो हरम ने पूछा। जी बेटा। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, बेटा आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली बेटा, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। ठीक है हरम, अभी आपके भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बेटा आप अपना क्वेरी टाइप कर दो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी अरीबा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरीम ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे, तो वो मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको। ये रहे बेटा पिक्चर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की। 5 4 3 2 1, and these are the further advantages and disadvantages of LIFO and advantages and disadvantages of AFCO. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यही है सारे। अच्छा, कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है हरीम तो मुझे बताओ, या यही था बस आपका मसला? बस यही था। फिर मैं हरीम की क्वेरी पे, ठीक है आपका हो गया सॉल्व, ठीक है, क्या आप पढ़ लेना, अगर कोई मसला तो मुझसे पूछ लेना। तकरीबन हम भी कुछ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसे ही पीरियोडिक ही बनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल 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 सेम वैसे ही बनाएंगे, बस जो पीरियोडिक का क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा होगा ना, बस उस इनकम स्टेटमेंट में वो वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेंगे, ठीक है अरीबा? बेटा और भी किसी के पास मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या मेरी वॉइस सही आ रही है? किस सर आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है? तो बेटा ये जो है ना आपके एंड पे मसला होगा, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे को भी क्लियर आ रही है और बाकी को किसी को क्लियर नहीं आ रही, तो बेटा ये आपके इंटरनेट का इशू होगा। मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता बोल देता हूँ अरीबा। देखो, जिस तरह आप परपेचुअल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि पहले तो आप ये बताइए बेटा आप लेट क्यों आए हैं? सो अरीबा, जैसे हम परपेचुअल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही अच्छा तो अरीबा बिल्कुल आप ठीक है, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सो अरीबा, जिस तरह आप परपेचुअल की इनकम स्टेटमेंट बनाती है ना, सेम वैसे ही पीरियोडिक की भी इनकम स्टेटमेंट बनेगी बेटा। फर्क क्या होगा कि परपेचुअल का जो आंसर आता है वो इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पे जाता है ना, जब आप पीरियोडिक कर रहे होंगे तो पीरियोडिक की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो चली जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। अरीबा बेटा समझ आ गई बात?
अरीबा सर एक्सप्लेनेशन समझ आई बेटा या दोबारा बताऊं? फिर से बताऊं या सब समझ आ गया बेटा? सर जी जी बोलें, दोबारा बताऊं सर अरीबा? एक मिनट बेटा, मैं बाकी की भी क्वेरीज लेता हूँ, पहले अरीबा की बात कर लूँ, फिर हरम का है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ दोबारा से। अरीबा, कैन यू हेयर मी बेटा? अच्छा, यू गॉट डिस्कनेक्टेड। देखो बेटा, जैसे पीरियोडिक की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही परपेचुअल की बनाएंगे, सेम। पीरियोडिक कर रहे होंगे तो पीरियोडिक वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज हो जाएगी, परपेचुअल कर रहे होंगे तो परपेचुअल वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज हो जाएगी। ठीक है रीबा बेटा, समझ में आ गई बात? ऑलराइट। अच्छा, फिर हरम ने आई गेस पूछा था ना, हरम आपको एडिशनल इन्फो पूछना है, राइट? यू वेलकम बेटा रीबा। हरम आपने पूछा था ना? अच्छा, अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की बेसिक डिटेल्स तो आती हैं, राइट? हरम, फॉरवर्ड बैकवर्ड की बेसिक डिटेल्स तो आती है ना, कि फॉरवर्ड में क्या करते हैं, बैकवर्ड में क्या करते हैं? बस ठीक हो गया, मैं भी आपको एडिशनल इन्फो करा देता हूँ दोबारा से। ऑलराइट बच्चों, तो अच्छा, पहला वाला सवाल ये था, जिस तरह ये फॉरवर्ड का क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो कोई एडिशनल इन्फो नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में थी ना एडिशनल इन्फो, ये वाली बात करी थी ना आप जिस, तब ये बैक सवाल मैं एडिशनल वाली चीजें कहानी। सर आवाज काफी ज्यादा कट रही है सर आपकी। मेरी सही आ रही है या सबको सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। बच्चों? सर की आवाज कट कट के आ रही है। सब ऑफ कोर्स बेटा, डिफरेंस है ना, परपेचुअल का अलग तरीका है, परपेचुअल पीरियोडिक के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है यूनिट की और वैल्यू की। अब आवाज सही आ रही है बेटा? नो सर कट रही है फिर से। नहीं कोई नहीं, एक है दो है, मुझे ला के दिखा टेस्ट करो। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? अभी भी कट रही है? नहीं सर अब क्लियर है आपकी आवाज। अब क्लियर है, ठीक है। सो आईना बेटा, परपेचुअल के लिए हम टेबल बनाते थे, वो परचेज सेल्स और बैलेंस वाला, ठीक है। और पीरियोडिक के लिए हमने अलग कैलकुलेशन सीखी थी, आईना। आईना, आर यू देयर? आप उस क्लास में थी नहीं पीरियोडिक, तो बेटा उसको कवर कर लेना था ना, कोई लेक्चर वगैरह देख के जो मेरे पिछले रिकॉर्डेड है। अच्छा, पहले जरा मैं पीरियोडिक टाइम मिलता है तो रिवाइज कर दूंगा मैं, ओके बेटा। तो अब ये है बैकवर्ड वाला सवाल, ठीक है हरम। अब देखो, यहाँ तक तो आपने इन और आउट कर लिया, ये इन और आउट वाली गेम हो चुकी है आपकी पूरी। इसके बाद वो आपसे कुछ और चीजें बता रहा है आपको। आफ्टर स्टॉक टेकिंग द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड। अब ये कुछ सर्टेन एरर्स में बात कर रहा है,
अब आपको हर एरर को अपने कि क्या हमें शामिल करना चाहिए था उस चीज को या नहीं करना चाहिए था, अब ये तो हटा देंगे, और शामिल करना चाहिए था और हमने नहीं शामिल किया वो तो हम ऐड कर देंगे, सिंपल एज दैट। सो लेट्स लुक एट इट। इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, यानी कि जिसकी चीज के बारे में बात हो रही है वो इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन की फिगर में शामिल है। वर गुड्स अवेटिंग कलेक्शन बाय कस्टमर, दीज गुड्स हैव बीन सोल्ड इन मार्च। हम ऑलरेडी ये बेच चुके हैं लेकिन फिजिकली हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो इसलिए जब हमने इन्वेंट्री को काउंट किया तो हमारी इन्वेंट्री में 150,000 में वो इंक्लूड हो गई। लेकिन क्योंकि हम वो बेच चुके हैं तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकली हमारे पास पड़ी है लेकिन किसी की अमानत है, तो हमारी इन्वेंट्री में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। और आपको पता ही है ये सेल प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट भी कोई पे मार्कअप मार्जिन वाला। हरम बेटा मेरे साथ रहना, डिड यू गेट दिस फर्स्ट पॉइंट? मैं दोबारा sir. बताऊं हरम, आपने पूछा था, ठीक है। अगेन इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन में? ये 150,000 की वैल्यूएशन में कुछ शामिल है। वर गुड्स द कंपनी एक्वायर्ड ऑन सेल एंड खरीदी से, और अभी तक हमने नहीं, हरम हमारी परचेजेस हो गई। हरम क्या ये हमारी नहीं परचेजेस सर. हो गई बेटा? नहीं हुई, तो हमारी इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसको भी माइनस कर देंगे। ऑलरेडी इन्वेंट्री में शामिल था, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन था, तो हमने भी इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर. बात समझ आ सर गई ये बेटा? नंबर 2 दोबारा समझा दो। ऑलराइट, जी बेटा नंबर 2, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, कौन सी वैल्यूएशन में? जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की फिगर दी हुई, नाम बताओ बेटा अपना। सर मोहम्मद अहमद पटेल। अहमद पटेल बेटा। इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन मतलब ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की फिगर है इसकी बात हो रही है। गॉट इट? जी सर। साथ साथ रहो बेटा, माइक पे मेरे साथ, माइक खुला रहने दो। वर गुड्स द कंपनी एक्वायर्ड जी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, हमारी जो कराची लिमिटेड की कंपनी है हमने एक्वायर किया था सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो बेटा सेल और रिटर्न बेसिस का मैंने क्या बताया था कि जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी, कस्टमर ने डिसाइड करना है। तो इस केस में हम लोग कस्टमर, तो हमारे अभी तक डिसाइड किया गया, तो क्या ये हमारी परचेज हो गई? नहीं। नहीं हुई, तो फिर हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं आना चाहिए, तो उसने इंक्लूड किया हुआ है, लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, तो हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ओके गॉट इट? सर। जी सर सही। दोबारा बता, नहीं सर, क्लियर क्लियर। दोबारा। तीसरा भी ऐसे ही है, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, अगेन 150,000 की वैल्यूएशन में शामिल है। क्या शामिल है? वर गुड 15 डैमेज हो गई है, तो अब इन गुड प्राइस कितनी है? 1500। अब जब भी डैमेज वाला कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा होता है, एनआरवी निकालेंगे। एनआरवी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बेच के कितने पैसे आएंगे, कितने का बिकेगा? 1200 का, 200 के खर्चे के बाद। तो 1200 का बिकेगा 200 के खर्चे के बाद, तो जेब में कितने पैसे आएंगे? 1000। तो कॉस्ट कितनी है? 1500। एनआरवी कितनी है? 1000। लोअर पे लेंगे ना, तो 1000 पे लेंगे। ठीक है, तो हमने किस पे शामिल किया भाई? इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन आर गुड्स कॉस्टिंग 1500, हमने 1500 शामिल किया भाई, हमें 1000 पे शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना अमाउंट? 500 का अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली वो 1500 से 1000 पे आ जाएगा। हर हम बात समझ आ गई बेटा? जी सर. हर हम बेटा माइक पे, ऑल राइट। अब मैं आता हूँ मजीद क्वेरी। सर इन 2 क्वेश्चंस के अलावा कुछ करने की जरूरत है? इसकी क्वेरीज है भाई, देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड के अंदर जैसा भी सवाल आ जाए ना, काम यही करना होगा जो मैंने आपको बता दिया। ये फॉरवर्ड वाला काम है, ये बैकवर्ड वाला काम है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको परपेचुअल और पीरियोडिक बताया इनकम स्टेटमेंट के साथ, बस वो है FIFO LIFO FO का, दैट्स इट। जिसमें से आपको पता है LIFO का सवाल तो आता ही नहीं है, FIFO और FO का ही बाकी MCQs हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट और सब चीजें, ठीक है बेटा? ऑल गुड?
किसने सवाल किया था बेटा, बता। यस सर। अच्छा, अब किसी ने पीरियोडिक वाला तरीका भी पूछा था दोबारा से भाई। अब पीरियोडिक का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये रहा, अब ये रहा FIFO पीरियोडिक। इसकी पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने क्लास मिस करी थी। क्वेश्चन मिटा दूं जरा। ऑलराइट, सो ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं? या इन्वेंट्री में 60 यूनिट्स है, राइट? आ गया। फिर हमने परचेज कितने यूनिट्स किए हैं? एक हमने 50 परचेज किया, एक हमने 100 परचेज किया, एक 70 और एक 40। सो 50, 100, 70, 40 ये परचेज किया। सो 50, 100, 70 और 40 टोटल यूनिट्स। यूनिट्स इन्वेंट्री में 260 परचेज किए, तो टोटल हमारे पास 320 हो गए अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से आपने सेल कितने दिए वो निकाल दो। सेल किए हमने एक 80 यूनिट्स की, एक 120 यूनिट्स की और एक 50 यूनिट्स की, तो टोटल ये 250 यूनिट्स हो गए। तो 250 यूनिट्स माइनस कर दिए। 320 हमारे पास टोटल यूनिट्स थे, उसमें से 250 माइनस करा 70 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आ गए। किसने पूछा था ये? आयना, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? माइक पे रहो मेरे साथ। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अभी तक यूनिट्स हमने सिर्फ वैल्यू नहीं निकाली। आयना, चैट पे नहीं लिखना बेटा, माइक पे बताओ मुझे। बात समझ आई? बेटा चैट पे नहीं लिखो, मेरे पास स्क्रीन नहीं होती जब मैं इधर आया हुआ था, स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले आए ना। मुझे माइक पे बता बेटा, अगर इन फर्स्ट आउट है तो इन्वेंट्री शुरू वाली बचेगी एंड वाली बचेगी? आए ना, माइक पे बताना बेटा। आए ना, माइक पे बेटे। ऐसे बता दूं, फर्स्ट इन फर्स्ट वाली बची हुई। आए ना, चैट पे लिख दो बेटा। आए आए ना, सवाल दूंगा, मेरा सवाल क्या? जी जी बिल्कुल। देखो FIFO क्या है? फर्स्ट तो पहले बिक गया, तो बचा कौन सा, शुरू वाला या आखिरी वाला, ये बताओ। आए ना, आप समझ आया क्वेश्चन? बट मुझसे दोबारा पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, बचेगा या आखिरी वाला बचेगा FIFO में?
बचेगा, ठीक है। अब आ- हमने सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। होगा। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, किसी को भी सही नहीं आ रही आवाज बेटा मेरी? सर अब से मेरी अब सही। तो हमारे पास 70 यूनिट्स बचे हैं, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, 5 फर्स्ट आउट, यानी कि शुरू वाला तो बिक गया ना में से। अभी सर आवाज के काफी ज्यादा फर्स्ट कट रही है। बिक गया। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, अब सही हुई बेटा नहीं आवाज? यस सर। जी सर। अब सही हो गई? जी अब बिल्कुल सही है आवाज? यस सर। अच्छा, अब अभी आ रही है सही बिल्कुल? बेटा अब सही आ रही है ना बिल्कुल? यस सर। ऑलराइट। सो बेटा अगेन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन इन्वेंट्री बिक गई। कौन सी एंडिंग में से बची? जिस एंड में हमने परचेज किया होगा वो बची हुई होगी इन्वेंट्री में। तो लास्ट परचेज हमने कौन सी करी है, ये वाली। सो 40 यूनिट्स हमने परचेज किए थे $16 के हिसाब से। हमारे पास 70 यूनिट्स आए थे आंसर, रिमेंबर? ये देखो 70 यूनिट्स का आंसर था। तो 40 यूनिट तो ये वाली बच गई। अब 30 यूनिट बचे होंगे ना, तभी तो 70 पूरे हुए होंगे। तो 30 उससे प्रीवियस परचेज पे बचे हुए होंगे। तो प्रीवियस परचेज कितने की थी? 70 यूनिट थी, लेकिन इन्वेंट्री में से 30 बचे हुए होंगे, तभी तो टोटल मिलके 70 बनेगा। तो ये किस रेट पर लिया था? 15 के रेट पे लिया था, तो ये हो गया 450। तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 1090। यही मैंने वर्किंग यहाँ की भी है पिंक कलर के मार्कर से। तो ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 1090। और जो आपका वाला टेबल बना होगा उसमें भी सेम यही, परपेचुअल ऑलवेज गिव्स यू द सेम आंसर। लेकिन सिर्फ FIFO का ही सेम आंसर होता है ना, LIFO पीरियोडिक परपेचुअल होगा ना, एफको का सेम। मुझे बताओ दोबारा से, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा? ओके फिर FIFO की पीरियोडिक की। ऑलराइट, अब आपको मैं जल्दी से LIFO का भी पीरियोडिक बता देता हूं, ठीक है? LIFO का भी पीरियोडिक ऐसे ही होगा, यूनिट्स की कैलकुलेशन तो वही रहेगी पूरी, 70 यूनिट्स। अब LIFO इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? आखिरी वाला पहले से बचा यूनिट स्टार्टिंग की परचेज से निकाल लो। जी बेटा, मुझसे कुछ कह रही थी? अभी आवाज?
ऑल राइट, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस आखिरी वाला पहले बिक गया तो शुरू वाला बच गया। तो सबसे शुरू में तो एक तो ये पड़ा हुआ था आपके पास इन्वेंट्री में 60 एट द रेट 10, हो गया। अब आपके यूनिट्स हैं अगले वाले पे होंगे, बिल्कुल शुरू के आइटम बचे में है ना, रेट पर खरीदा था 110, तो ये 710 की इन्वेंट्री आ गई, 710 की लाइफो पीरियड। तो इसलिए और याद रहे लाइफो का परपेचुअल डिफरेंट फाइफो का सेम आंसर देगा। जी आईना समझ आ गई बात? अच्छा, एफ को क्या सेम तरीके से निकलेगा जिस तरह फाइफो में निकला था, तो यूनिट्स की कैलकुलेशन सेम है पीरियोडिक में, चाहे फाइफो की हो, चाहे लाइफो की हो, चाहे एफ की। तो एक दफा जब ये काम कर लोगे ना, और एक और यूनिट आ गए आपके पास एफ में भी, के लिए आपको एक एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला ये कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पेजेस, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 16 600, $600 ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। कॉस्ट ऑफ परचेजेस कितनी है, अब आप परचेजिंग की कॉस्ट निकाल लो, वो भी बड़ी आसान है, कैसे निकालेंगे अभी देखो। तो बेटा एक परचेजेस ये रही 50 into 11, so that is 550। एक परचेजेस ये रही 100 into 12, that's 1200। एक परचेजेस ये 15, that's 1050। मैं ओरली कर रहा हूँ बेटा, if I go wrong with any calculation please prompt me। और एक परचेज ये रही 14 to 16। वही जिस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट के लिए परचेज निकाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 640। अब ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, मुझे बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। व्हाट इज द टोटल आंसर ऑफ ऑल दीज वैल्यूज? जी बेटा 3440। आवाज मुझे सही नहीं है। 3440 ये कह रही है? जी सर। कॉस्ट ऑफ नीचे आप यूनिट्स ले रहे हैं, नीचे बेटा यूनिट, तो ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं 60, और परचेजेस के यूनिट्स कितने थे अभी हमने निकाले 260 यूनिट्स प्लस 260 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट हो गई ऊपर न्यूमरेटर 4040, टोटल यूनिट्स हो गए 320, कॉस्ट आ गई 12.63। अब यूनिट्स कितने हैं 70, एवरेज कॉस्ट कितनी है 12.63। एक्चुअली फुल आंसर लीजिएगा, हमने 2 डेसिमल प्लेस पे देना है, कैलकुलेटर में फुल से लेके फुल में 12.625, तो 12.625 एवरेज रेट हो गया, 70 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 884 इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अगेन एफको कभी पीरियोडिक और परपेचुअल डिफरेंट आंसर देगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। 5 4 3 2 1। जी बेटा आईना बात समझ आ गई बेटा? फाइनल यस दे दें, गुड हो गया। जी बेटा और किसकी
because stop taking a number, ठीक है, गुड हो गया फिर। सर एक बात रिपीट में आएगा, हाँ फाइफो का पीरियोडिक परपेचुअल सेम आंसर होगा, सिर्फ फाइफो का सेम आंसर होगा और लाइफो और एफएचओ डिफरेंट आंसर देगा। ठीक है अरीबा, हरम अभी आपके सवाल, अरीबा इज दिस क्लियर? अरीबा समझ आ गया? ऑलराइट, तो हरम कह रही है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 7 भी बता दें भाई। ओके, पॉइंट नंबर 7 कमिंग अप अगेन। पॉइंट नंबर 7 क्या था, इसको जरा मैं मिटा दूं ताकि सफाई से तुम उसको सुकून से करें दोबारा से। ओके, इन नवंबर 2013, ठीक है, फॉरवर्ड वाला से पहले ईयर एंड था हमारा दिसंबर 2013, 26,000 बेसिस पर वो एक्सेप्ट करेगा तो सर आवाज काफी ज्यादा कट रही है। ट्रांजैक्शन नहीं होगी। These goods were sold by but okay, सर आवाज नहीं आ रही है। all right, I got disconnected. बेटा अब आवाज सही आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। All right, starting the screen sharing again. So किसी ने मुझसे पॉइंट क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 7 पूछा था, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था बेटा। So again, 2003, good 20,000% on a sale और हमने किया है। Sir, आपकी भी आवाज कट otherwise नहीं। In addition, सर आवाज काफी ज्यादा कट रही है सर आपकी। अभी भी कट रही है बच्चों आवाज? अब थोड़ी बेहतर है। अब सही है? यस सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 में क्या था कि भाई नवंबर में, अब हमारा ईयर एंड है दिसंबर 31 और हमने नवंबर में कुछ गुड्स सेंड करी थी सेल और रिटर्न बेसिस पे अपने कस्टमर अहमद को। तो अब अहमद के ऊपर है ना कि वो एक्सेप्ट करे या वापस कर दे। तो क्या पता चला, 90% उसने एक्सेप्ट कर ली, 90% सेल हो गई। एंड दीज वर इन एडिशन टू द सेल अबव, तो ये भी सेल है ना, या आउट हो रही है, तो इसको भी माइनस कर दोगे आप।
90% लेके इसको। लेकिन इस सवाल के अंदर अगर देखें पॉइंट नंबर 7 में, तो गुड्स की कॉस्ट दी हुई थी, तो आपको उसको सेल प्राइस नहीं है कि आपको कॉस्ट बनाना होगा, डायरेक्ट जो कॉस्ट दी हुई है 26,000 उसमें से 90% सामान बिक चुका है, तो वो बस आप माइनस कर दें, दैट इज इट। हाँ, स्क्रीन मैंने अभी नहीं शो की हुई क्योंकि वो स्क्रीन के साथ आवाज कट रही थी ना, तो बस ऐसे ही समझ लो। देखो, अगर हमने कस्टमर को सेंड किया सामान, दिसंबर 31 हमारा ईयर एंड है और नवंबर में मैंने उसको सामान सेंड किया सेल और रिटर्न बेसिस पे, और वो कहता है जी 90% मैंने रख लिया सामान, तो 90% सेल हो गई ना, 90% निकाल दो, दैट इज इट। सर अगर उसको क्लियर हो गया तो बेटा एक ओके का मैसेज लिखें। जी जी बोलें। सर यहाँ पे सेल्स और रिटर्न बेसिस बोल। में मतलब ये इन एडिशन हुई थी ना सेल्स, अगर होता कि दे वर इंक्लूडेड इन द सेल्स फिर अबव, कुछ नहीं करते, फिर कुछ नहीं करते, फिर एडिशन कुछ भी नहीं नहीं करते, करते। क्योंकि जब ऊपर हमने सेल्स, हाँ क्योंकि नहीं, क्योंकि देखो जब वो ऊपर वाली सेल हमने माइनस कर दी तो उस सेल में ऑलरेडी आ गई ना वो, सर आवाज आपसे अटकना शुरू अगर हो गई उसमें है। ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो। हरम, आपको सही आ रही थी आवाज मेरी? जी सर समझ आ गया। नहीं, आपको मेरी आवाज सही आ रही थी बेटा? जी सर। तो बेटा जो आवाज का भी कंप्लेन करे थे, ये फिर बेटा ये आपके एंड का इशू होगा। अच्छा जी, और बताइए बेटा, और किसी की कोई क्वेरी है तो? We still have got about 10 to 15 minutes left. Any further questions? सर आपने जो अभी लाइफो का दिखाया था उसमें हमने डिसएडवांटेज भी दिखाया था, मतलब डिसएडवांटेज भी नहीं, सब दिखाए हैं। पहले पेज और 2 पेजेस थे ना, 2 पेजेस पे थे, देखो आप उसमें होंगे सब। सेकंड पेज पे था आई थिंक, लाइफो के डिसएडवांटेजेस नजर आए बेटा? ये 2 स्क्रीनशॉट लिए होंगे ना आपने। हरीम है या दोनों स्क्रीनशॉट्स या नहीं है? दोनों नहीं है, फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ लाइफो के ऊपर। अच्छा, दोनों नहीं है। अच्छा, वापस दिखा दें, तक भी कह रहे हैं तो वापस दिखा रहा हूँ बेटा। ये स्कूल से भी आपको नोट्स की कॉपी मिली नहीं है क्या? तो सर अभी तक ही नहीं। ये वही तो नोट्स है। अच्छा, देखो भाई, एक पिक्चर ये थी 5 4 3 2 1, दूसरी वाली ये सर थी। दिख रहा, सर दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा? स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन है बेटा, ये दिख रही है मेरी स्क्रीन, पेज नंबर 18। यस सर नजर आई बेटा है। पेज नंबर 18 दिख रहा है? नहीं नहीं सर अभी भी नहीं दिख रही सर, अब दिख बेटा रही है आपको, सर। बेटा कुछ बच्चों को दिख रहा है, आपका इंटरनेट स्लो है बेटा, इस वजह से ना देर से दिखा है आपको। चलो पिक्चर ले लो, बाहर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर ऊपर करना स्क्रीन। पहली वाली नहीं थी, पहली वाली पिक्चर भी दोबारा ले लीजिए। फर्स्ट डन। हाँ भाई बच्चों,
और बताइएगा। सर आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट्स क्योंकि इसमें नजर नहीं आ रही। फर्दर क्वेश्चंस सर बेटा किसी को? आपसे एक चीज पूछनी है सर। अच्छा बेटा, जिसने जिसने इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लिया ना, ग्रुप पे शेयर कर ले, क्योंकि एक दो बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, उनके इंटरनेट का इशू था। तो बेटा कोई स्टूडेंट जल्दी से जरा इसको क्विकली जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के हैं ना, उसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पे शेयर कर दें। जी बोलिए अब्दुल्ला। सर ये जब आपने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था ना पहले, तो मैं आपकी क्लास में नहीं जी था, बेटा। उस तक मैंने आपकी क्लास ज्वाइन अच्छा, नहीं की हुई थी ना। तो उसके बाद अब मुझे ये टॉपिक कुछ भी नहीं आता। और तो पहले ये जो पहले है किधर थे आप? पहले किधर थे आप? सर पहले मैं था सर जुनैद की क्लास में क्लासेस ले रहा था। उसके बाद फिर मैं आपके पास शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर जब तक आप ये टॉपिक सर मेरे जुनेद ख्याल तो से मेरा पढ़ा नाम चुके है थे। यार। सर जुनेद उस सर जुनैद नहीं, सर आमिर, सर सर आमिर। जुनेद तो मेरा नाम है बेटा। सर आमिर के पास था मैं, और उसके बाद फिर मैं आपके पास आया सर आमिर उस की वक्त। क्लास में थे। जी। और अभी मैं वेल्स कॉलेज की वेबसाइट पे देख रहा था, तो मुझे आपका लेक्चर मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ अब? कोई कोई तो लेक्चर होगा, और उसके अलावा मेरे एक फेसबुक के पेज पे भी कुछ कुछ लेक्चर अपलोड हुए होते हैं, सर, मैंने आपको सर बताया एक था। लेक्चर मिल रहा है वेल्स कॉलेज के उसके ऊपर, लेकिन वो मेरे ख्याल से दूसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी, तो वो बिल्कुल शुरू से नहीं बढ़ रहा, शुरू किया हुआ। तो मुझे वो ये समझ नहीं सारे आ रहा उस तरीके। लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, शुरू वाला ये क्या लिस्ट क्या में कह रही है अरीबा? सर सारे लेक्चर्स इन सीक्वेंस अवेलेबल हैं। ये मैंने सारे सारे लेक्चर इन सीक्वेंस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट पे यूट्यूब चैनल पे ठीक है अब्दुल्ला। प्लेलिस्ट पे जाके आपका नेम मेंशन है एएस अकाउंटिंग पे, तो वहाँ सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू बेटा अरीबा। अब्दुल्ला समझ आ गया बेटा हाउ टू लिखना क्या एक्सेस होगा? दैट? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे लिखा वेल्स कॉलेज, मैंने वो खोला, तो उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर आए, अच्छा सीक्वेंस कोई नहीं एक बना हुआ। मिनट, इसको तो मैंने उसके इसको अंदर से आपका बेटा, एक ही मिला है। इसको जो है ना अरीबा अरीबा इसको जो है ना, इस प्रोसेस को जरा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? अरीबा इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना इस प्रोसेस को यार। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और अभी ये क्लास के फौरन बाद ही कर देना, ठीक है अब्दुल्ला? सो लुक आउट फॉर द डिटेल्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके सर। और बेटा आप टेस्ट से एक दिन पहले आप बता रहे हो आपको शिफ्ट हुए भी कितना टाइम हो गया, तो ये तो आप उसी वक्त ही क्लास में पूछ लेते या ग्रुप पे पूछ लेते ना, तो ये उसी वक्त आपका मसला सॉल्व हो जाता। जी सर, असल में 2-3 टाइम टेबल टेस्ट के चेंज हुए ना, तो मुझे सही से पता नहीं था कि कल आपने बताया शुरू में कि कल आपका वो टेस्ट है। 2-3 नहीं, ग्रुप के दो तीन ऊपर कब चेंज हुए हैं? टाइम ये टेबल आए हुए। यही 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 एक ही टाइम टेबल है जो चल रहा है, जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। नहीं सर, जो बॉयज कैंपस के जो वेल्स ग्रुप का वो ग्रुप बना हुआ है, वही उसके अंदर ओरिजिनल टाइम पहले टेबल एक न्यू टाइम है, टेबल आया, फिर रिवाइज टाइम टेबल आया, इस तरीके से। जो मैं आपको भेज रहा हूँ ना, बस उस पे चलो आप। चलिए ठीक ठीक है है सर। जी। जी, ऑलराइट। जी बच्चों, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ऑल गुड? ठीक है। सो बेटा गुड लक फॉर द टेस्ट टुमारो। दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा, टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए। आपने जितने भी पास पेपर के सवाल वगैरह बैठ के कर रहे हैं, उसको आप टाइम करें। इफ इट इज अ 15 मार्क क्वेश्चन तो 13 मिनट में हो जाए, इफ इट इज अ 20 मार्क क्वेश्चन तो 18 मिनट में हो जाए, 17 मैक्सिमम बता रहा हूँ। और अगर आपका सर नहीं हो रहा तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वरना आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा बेटा कभी भी। जी हरीम। सर ये मतलब पूरा जो पेपर है वो कितने मार्क्स आएगा? अननोन अननोन है कि मतलब there will be about there will be about 3 questions, so it will be about 1 hour quiz। 1 hour का होगा जी, ओके। ठीक है जी। एनी फर्दर क्वेरीज? ऑलराइट, so good luck for the test tomorrow. Please make sure that your timing is pretty well and as per the standards of the CIE, because जो टॉपिक हमने कर लिया उसका स्टैंडर्ड हमारा CIE का मेंटेन होना चाहिए, और वो तभी मेंटेन होगा बेटा जब आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार होगी।
अच्छा, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ऑल द क्वेश्चंस अगेन with the stopwatch in front of you, so you are timing yourself as well. So that is the way, and of course you have to do all the MCQs as well. ठीक है बच्चों, चलो I will end the class now. ठीक है, good luck and take care. Allah Hafiz.